नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इन दिनों ज्योतिष विषय के अंतर्गत बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि राहु और केतु ने अपनी राशि परिवर्तन की है। साथियों, राहु ने वृषभ राशि में प्रवेश किया है और उसके साथ ही साथ केतु ने वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है। दोस्तों, राहु और केतु जो है मंगल और शनि के छायाग्रह है। दोस्तों, राहु जो है शनि का छायाग्रह है और केतु जो है मंगल का छायाग्रह है। छायाग्रह मतलब कि शैडो प्लैनेट। दोस्तों, शैडो प्लैनेट का तात्पर्य यह होता है जो भी जातक और जातिका हैं उनकी जन्म कुंडली में अगर मंगल अच्छा प्रभाव देगा तो उसके देखा देखी केतु भी अच्छा प्रभाव देगा, और अगर मंगल अच्छा प्रभाव नहीं देगा तो केतु भी अच्छा प्रभाव नहीं देगा। इसके साथ ही साथ राहु अगर जिस प्रकार से शनि जो अपना प्रभाव देते हैं जन्म कुंडली के अंदर, उसी प्रकार से राहु भी अपना प्रभाव देंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। दोस्तों, राहु और केतु को ज्योतिष विषय के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक ग्रह माना गया है। आध्यात्मिक ग्रह का तात्पर्य यह है कि जो भी जातक जातिका है उसके जीवन में अगर राहु केतु अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो वो जातक जातिका उनका स्मरण करे, उनकी पूजा अर्चना करे, उनका दान करे और उनका व्रत करे, उनके मंत्रों का जाप करें। उससे क्या होगा, राहु और केतु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अच्छा प्रभाव देने लग जाते हैं। साथियों, राहु और केतु को ज्योतिष में राक्षस का सर और राक्षस का धड़ माना गया है। सर जो है वह राहु को माना गया और केतु को उनका धड़ माना गया है। तो धड़ में क्या होता है कि दिमाग नहीं होता है, यानी कि केतु में दिमाग नहीं होता है। और केतु जो है जिस किसी जातक जातिका के जीवन में अगर स्थितियां प्रभावित करता है तो वह ऐसे डिसीजन लेवा लेता है बिना सोचे समझे। इस प्रकार से डिसीजन लेता है व्यक्ति जिससे उसको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। वह जातक जो भी है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है जिससे वो रंक से राजा बन जाता है, और इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है जिससे वो राजा से रंक भी बन जाता है। इसी के साथ ही साथ राहु जो है वह अकस्मात प्रभाव देने वाला ग्रह होता है और वह व्यक्ति के अंदर अज्ञात भय को पैदा करने वाला होता है। दोस्तों, राहु जो है राक्षस का सिर होता है, इसीलिए उसमें बहुत दिमाग होता है। राहु और केतु जबरदस्त ग्रह होते हैं दोस्तों। वह चंद्रमा और सूर्य को भी प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। तो दोस्तों, राहु और केतु से डरने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति जो भी अगर जीवन में अच्छा कर्म करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, तो कभी भी ऐसे जातक जातिका को राहु और केतु प्रभावित नहीं करते हैं, हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आप देखिए कुंडली के अंदर कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि वाले जातक जातिका के जीवन में राहु और केतु किस प्रकार से जीवन में बदलाव लाते हैं, सुखी जीवन करते हैं या उनको प्रभावित करके दुख का कारण बनते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए 11 नंबर है, यानी कि कुंभ राशि, और कुंभ राशि को अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो भी काम होगा वह धीरे धीरे करके होगा लेकिन पूर्ण हो जाएगा। कोई भी काम मान लीजिए 1 महीने में होने वाला है तो उसके लिए 3 से 4 महीने लग जाते हैं। काम को लिंगर ऑन करता है, उसको लंबा करता है, यह कर्म करता है शनि की ढैया के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अभी जो कुंभ राशि वाले हैं बिल्कुल ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, कठिन परिश्रम से और अपनी जो सोचने और समझने की शक्ति से अच्छे कर्म करें, जिससे कभी भी शनि उनको प्रताड़ित ना करे, क्योंकि शनि जो है न्यायप्रिय ग्रह है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए राहु और केतु जो 11 नंबर राशि है कुंभ राशि, आप देखिए कुंभ राशि से आप राहु है चतुर्थ भाव में, यानी माता भूमि और सुख के घर में राहु विराजमान है। इसी के साथ ही साथ आप केतु देखिए कुंडली का जो 10वां भाव है, पिता का भाव, कर्म का भाव, व्यापार का भाव, उसमें केतु आके विराजमान है, यानी कि 10वें भाव के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे राहु बैठ करके किस प्रकार से दृष्टिपात करते हैं, मैं अपने ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम के माध्यम से भी आपको हमेशा सिखलाता हूँ कि जो भी ग्रह होते हैं अपने घर में बैठ करके किस प्रकार से वे दृष्टियां डालते हैं दूसरे भावों के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं राहु और केतु की। देखिए दोस्तों, 3 दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो राहु यहाँ चतुर्थ भाव में माता भूमि और सुख के घर में बैठ करके आप देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो पंचम दृष्टि डालते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव है आपकी आयु का, मृत्यु का भाव, पुरातत्व विभाग से आपको जो भी चीजें प्राप्त होती है उसका भाव, हिस्टोरिकल प्लेसेस के देखने का भाव, विदेश जाने का भाव, विदेश जाकर के नौकरी करने का भाव। इसी के साथ ही साथ
अज्ञात भय का भाव, साथ ही साथ अगर आपका कोई भी धन है, छुपा हुआ धन है या खोया हुआ धन है या बहुत पुराना धन इस प्रकार से है कि आप उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं सालों से, तो उसको प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे उसको देखने का भाव होता है कुंडली का अष्टम भाव। तो यहाँ पे आप देखिए राहु की पंचम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे। इसके बाद देखिए आप 5, 6 और 7, तो सप्तम दृष्टि पड़ती है दसम भाव, पिता के घर में, राज्य के घर में, व्यापार के घर में। और यहाँ पे केतु भी सामने बैठे हुए, आप देखिए केतु और राहु हमेशा आमने सामने होते हैं और एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हैं। सप्तम दृष्टि हमेशा एक दूसरे पर पड़ती है इनकी। यहाँ देखिए सप्तम दृष्टि दसम भाव पे आती है। इसी के साथ साथ आप देखिए 7, 8 और 9, नवम दृष्टि आती है कुंडली के द्वादश भाव पे। द्वादश भाव हो गया खर्च का, व्यसन का। जातक है या जातिका है, उनका बिना किसी कारणवश, अगर लड़की है तो वो लड़कों के ऊपर ध्यान ज्यादा देती है, और अगर लड़के हैं तो पर स्त्री के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस प्रकार से शराब पीना, शबाब, इस प्रकार से वह देखा जाता है कुंडली के दसम भाव के द्वारा। आदमी विदेश जाकर के नौकरी करता है, यह भी देखा जाता है। तो यह सब देखा जाता है कुंडली के अलग अलग भाव के द्वारा। तो दोस्तों केतु यहाँ देखिए दसम भाव में राज्य और पिता के घर में विराजमान होकर के पंचम दृष्टि कहाँ डालते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 पंचम दृष्टि डालते हैं कुटुंब के ऊपर, बंधन के ऊपर और आपके जीवन का बैंक बैलेंस, धन भाव के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए पंचम दृष्टि डालते हैं। फिर आप देखिए 6 और 7 नंबर दृष्टि डालती है माता, भूमि और सुख के ऊपर। उसके बाद देखिए आप 7, 8 और 9, नवम दृष्टि आती है छठे भाव पे। छठे भाव से हम देखते हैं रोग का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, रिपु का भाव होता है। आपके जीवन में आपको चोट लगने का जो स्थितियां बनती है वह देखा जाता है कुंडली के छठे भाव के द्वारा। तो दोस्तों किस प्रकार से राहु और केतु अपनी दृष्टि अलग अलग भाव पे डालते हैं वह हमने जानकारी ली। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो भी कुंभ राशि वाले जातक जातिका उसके जीवन में राहु और केतु क्या प्रभावित करेंगे जीवन के अंदर। दोस्तों आप देखिए राहु और केतु चतुर्थ भाव और दसम भाव के अंदर है, पिता के घर में और माता के घर में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो भी जातक जातिका उनके माता पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो यह होती है भविष्यवाणी। तो माता पिता से मतभेद रहेगा जीवन के अंदर। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि माता पिता का हमेशा आशीर्वाद प्रदान करें। माता पिता किसी प्रकार से भी आपके ऊपर गुस्सा हो या किसी बात को लेकर के भी आपको ताने कसे, आप उस बात का चिंता ना करें, लेकिन हमेशा यही ध्यान रखें कि माता और पिता का आशीर्वाद लेकर के ही आपको घर से निकलना है। माता पिता आपसे कितने भी द्वेष की भावना रखे या आपको कितना भी डांटे, कोई भी स्थिति हो, लेकिन आपको हमेशा माता पिता से अच्छे संबंध बना के रखने हैं और माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलना है। यह स्थिति रखेंगे तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति हमेशा सुखी रहेंगे। साथ ही साथ उनका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत ही बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन यानी कि पत्नी का भाव जो है, पत्नी का घर जो है वो हमेशा सुखी रहेगा। वो व्यक्ति जातक जातिका है, लड़की है तो अपने पति से बहुत प्यार करेगी, लड़का है तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कुंभ राशि वाले जातक जातिका के जीवन में, क्योंकि जो कुंभ राशि है उनके स्वामी बनते हैं शनि, और शनि जो है, राहु जो है शनि के छाया ग्रह। तो यहाँ पे आप देखिए माता के घर में और पिता के घर में बैठ करके वो अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखेंगे। माता पिता का भी आशीर्वाद रहेगा दाम्पत्य जीवन के अंदर, लेकिन वह जातक जातिका के ऊपर वो प्रभावित करेंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं माता पिता का आशीर्वाद में ही अमृत है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कर्म करना है, आपके जीवन का कोई भी काम करना है वो ध्यान रखें। साथ ही साथ जो आपका संतान का भाव है, संतान से आपको बहुत ही सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा और संतान के द्वारा सुख मिलेगा आपको, यह बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ही साथ जो व्यक्ति विद्यार्थी वर्ग है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार इस टाइम के अंदर जो 18 महीने का टाइम है, 23 सितंबर से लगाकर आने वाले 18 महीने तक जो भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी वर्ग है, उनको बहुत मेहनत करनी है, कठिन परिश्रम करना है, तत्पश्चात ही उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। अन्यथा भाग्य उनका इतना साथ नहीं देगा। कर्म के द्वारा ही भाग्य उनको प्रभावित करेगा। कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो भाग्य उनका साथ देगा। इसी के साथ ही साथ जो विद्यार्थी के साथ साथ जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी है, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है, क्योंकि जो आप देखिए केतु जो है मंगल के घर में बैठे हुए हैं, राज्य के घर में बैठे हैं, पिता के घर में बैठे हुए हैं, और यहाँ देखिए आप राहु यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठ करके माता, भूमि और शुक्र के घर में बैठ करके जो खिलाड़ी है उसका बहुत साथ देंगे। खिलाड़ी जो भी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उसके फल स्वरूप उसको उसका फल मिलेगा, मेहनत का फल उसको बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए बहुत अच्छी मेहनत कीजिए। ये आपका 2000 के बाद 2021 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और आने वाला समय आपके लिए उपलब्धियां लेकर के आएगा खिलाड़ी वर्ग के लिए।
जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके पैसों को इन्वेस्ट करे, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे इस वक्त जो आपके पीछे लगे रहेंगे और आपका धन ऐंठने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके अपने जो अनुभवी साथी हैं उनका साथ लेकर के, उनकी सोच समझ का अनुभव लेकर के आप पैसा खर्च करें। साथ ही साथ इस टाइम ज़मीन जायदाद के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ही अच्छा फायदा है। जो व्यक्ति ज़मीन जायदाद का बिजनेस कर रहा है या एग्रीकल्चर लैंड लेकर के प्लॉटिंग करके प्लॉट्स को बेच रहा है या ज़मीन लेकर के बेचने का काम करता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ टाइम है और इस पर पैसा कमाने की बहुत अच्छी उम्मीद है। लेकिन जो व्यक्ति गलत राह पे शराब पीना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, वो व्यक्ति सतर्क हो जाए, क्योंकि ऐसे टाइम में अभी आप देखिए 12th हाउस के अंदर दृष्टि हो रही है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट टाइम है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल रह करके आपको काम करना है जीवन के अंदर, अन्यथा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आप कोर्ट कचहरी के मैटर तक फंस सकते हैं। तो ये खास ध्यान रखें, क्योंकि छठे भाव पे भी दृष्टि है, इसीलिए शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। ऐसी कोई भी स्थितियां हो जो आपसे पैसा मांग रहा है या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ऑन द स्पॉट उसका चैप्टर क्लोज कीजिए, क्योंकि जो भी लेन देन है, अगर आपसे कोई मांगने वाला है या कोई ऐसी कोई स्थितियां पैदा हो रही जीवन के अंदर या कोई शत्रु पैदा हो रहा है, उसी वक्त उसका जो भी लेन देन है या बात कर करके उस मैटर को क्लोज कर दीजिए, उसको लंबा ना खींचे उसको। और साथ ही साथ जो आपके मकान के अड़ोसी पड़ोसी है या बिजनेस कर रहे हैं, उन सबको साथ लेकर काम करें, जिससे आपका सहयोग मिलेगा और आपको जीवन में उनका सहयोग लेकर के और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों से आपको फायदा मिलेगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी से आपको फायदा मिलेगा। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है और सभी लोग आपका फायदा करने वाले रहेंगे इस टाइम। साथ ही साथ जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसके लिए थोड़ा कठिन टाइम है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी है या गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि राहु और केतु राज्य के घर में, नौकरी के घर में दृष्टिपात कर रहे हैं। राहु यहाँ पे 10वें भाव को देख रहा है, केतु यहाँ 4th भाव को देख रहा है, तो सुख की कमी आएगी, जिससे जो व्यक्ति नौकरी करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से कर्म करें और जो भी काम है उसको अपना समझ कर कर्म करें, जिससे उनका प्रमोशन होगा और नौकरी छूटने के भी चांसेस रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप घबराए नहीं, नौकरी अगर छूटेगी और आप प्रयास करेंगे तो उससे अच्छी नौकरी भी आपके लगने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की कुंभ राशि वाले जातक जातिका के बारे में, किस प्रकार से आपका जीवन रहेगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो आप उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप छोटे छोटे उपाय कीजिए, जिससे कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली आएगी और राहु और केतु इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। सबसे पहले सुबह उठ करके जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम आप कबूतरों को दाना डालें, पक्षियों को दाना डालें, यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ हनुमान जी जो हनुमान चालीसा है उसका नित्य पाठ करें। इसके साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा आप प्राप्त करके घर पे ही आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा कि आप गणेश जी के मंदिर जाके उनकी पूजा अर्चना करें और प्रसाद चढ़ाएं। साथ ही साथ आप शनि महाराज के मंदिर जाकर के हर शनिवार के दिन सुबह सुबह आप तेल चढ़ाइए और साथ ही साथ 1 चिमटी काले तिल डाल करके आप उनको तिल अर्पित कीजिएगा, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज हमने बात की कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में राहु और केतु किस प्रकार से उनको प्रभावित करेंगे। दोस्तों, आपके अगर जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे प्रश्न भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी आपके प्रश्न हैं उनका समाधान कर सकूं। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूं आपको, हमेशा एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योग या प्राणायाम कीजिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे और घर में हमेशा खुशी वाली स्थितियां रहेगी। तो दोस्तों, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।